सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 989 क्लास है। और आज का टॉपिक है लिविंग लाइफ इन डे टू डे सिंपल हैपनिंग्स। आज का विषय आदरणीय श्री प्रदीप कुमार ढींगरा जी लेंगे, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। सभी को सादर प्रणाम। मैं अपना सेमिनार एक सदवाक्य से शुरू करता हूँ। इस दुनिया में जो आता है उद्देश्य साथ कुछ लाता है, जो पूर्ण उसे कर जाता है वही सफल जन्म कहलाता है। तो हम सभी जीवों के साथ में हमारी पिछले जन्मों की कार्मिक जर्नी के साथ साथ प्रेजेंट में कर्म करने की सारी क्षमताएं जुड़ी होती हैं, लेकिन पिछले जन्म के इकट्ठे किए हुए कर्म हमें एक तरफ धकेलते हैं। तो हमें स्वतंत्रता उतनी होती है कर्म करने की, जैसे शरीर के अंदर ब्लड सेल है तो वो शरीर से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन वो शरीर के अंदर पूरी तरह से अपना कर्म करने में सक्षम है। तो नाउ फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव we are just starting a journey that how to keep it bliss in day-to-day activities starting from our birth till our death। तो अपने जन्म से लेकर मृत्यु की जर्नी को आनंद में कैसे रखते हैं छोटे छोटे डे टू डे एक्टिविटीज से, उसको ही हम आज के टॉपिक में कवर करते हैं। तो इसकी हम लोग सबसे पहले इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि हमारी सारी के सारी स्ट्रेंथ का जो सोर्स है वो हैबिट में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो सोर्स होता है हमारे अंदर छुपे हुए हमारे गोल्स, हमारा वर्क, हमारे काम की क्वालिटी, उसकी क्लास, उसकी एक्सीलेंस और उसी कर्म से जुड़े हुए सभी के सभी ज्ञान के विषय, जिससे हमारा कर्म हमारे चित्त की शुद्धि और हमारी आध्यात्मिक प्रगति और शक्तियों के संचय का कारण बनता है। तो हमारा बेसिकली हम जब भी हमारे चेतना के स्तर बढ़ते हैं या हम अपनी कॉन्शियस रिटेन करते हैं या बुद्धि आती है हम में, तो हमारा पूर्व जन्मों के आधार पे नहीं तो अभी के ज्ञान से हमें अपने हर स्टेज के पैशनेट गोल्स बनाने होते हैं और उन गोल्स में क्लास लानी पड़ती है, ग्रोथ लाते हैं। और उसके बाद वो जो घटता है हमारी दिनचर्या, उस दिनचर्या में हम हर पल और हर क्षण में आनंद ढूंढते हैं। तो ये जो अपनी दैनिक दिनचर्या में आनंद ढूंढने के पीछे की साइंस है, हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है कि इसकी जर्नी जब से हमने होश संभाला तब से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज की आनंद की जर्नी चलेगी हमारे डे टू डे पैशन में, उद्देश्यों में, हमारे कर्म में। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव की एक कहानी है, दो कहानी है सुनसान के सहचर में। एक छोटी सी कहानी है रोता हुआ पहाड़, वीपिंग माउंटेन। तो गुरु जी जब उससे निकले, आ, उन्होंने देखा पहाड़ से पानी आ रहा है, तो उन्होंने पहाड़ से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो पहाड़ ने कहा मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास संपदा है, मेरे पास एसिड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, बट आई कैनॉट वॉक। तो उस पहाड़ के पास कर्म क्षेत्र नहीं है। दूसरा इसी में एक कहानी है गंगा नदी की। उससे पूछा कि भाई तुम्हारे अंदर इतना जोश क्यों है। उसने कहा मेरे पास बहुत सारी एडवर्सिटीज हैं, खतरे हैं, पत्थरों से टकराती हूँ, पहाड़ों से टकराती हूँ, मेरे पास एक उद्देश्य है समुद्र तक जाने का, तो मैं इसलिए इतनी पावरफुल रहती हूँ या जोश में रहती हूँ। तो ये दोनों कहानियां हम इस चीज से लिंक कर सकते हैं कि हमें जो डे टू डे अपनी गतिविधियों में आनंद लेना है वो वैसा ही होता है जैसा घूमते हुए लट्टू का आनंद होता है। तो सबसे पहले अकर्मण्यता रह गई, या आप खाली हैं, विदाउट वर्क हैं और विदाउट उद्देश्य हैं, तो वो आनंद या फिर डे टू डे एक्टिविटीज में उस आनंद की कमी रहेगी। मजबूरी की बात दूसरी है कि ओल्ड एज आई तो ठीक है, एक्टिविटीज का रास्ता बदल गया, स्वाध्याय में शिफ्ट हो गए, या फिर बीमारी आ गई, या फिर बहुत काम करके आप प्लेजर के लिए ब्रेक ले रहे हो, उसमें भी आर एंटाइटल्ड, क्योंकि मानसिक शक्तियों को आराम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा एरिया हो गया कि हमें अपने होश संभालने के बाद एट फोल्ड उद्देश्य बनाने आने चाहिए। हेल्थ को लेके, फैमिली इंस्टीट्यूशन सिस्टम को लेके, फिनेंसेस को लेके, वर्क को लेके, एजुकेशन को लेके, स्किल्स को लेके, ग्रोथ को लेके,
उसके बाद मैट्रिमोनियल लाइफ को लेके, उसके बाद फैमिली इंस्टीट्यूशन सिस्टम को लेके, फिर उसके बाद स्टेजेस बदल जाती हैं। अपना घर खरीदना है, कार खरीदनी है, उसके बाद बच्चों को लायक बनाना है या बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद अपनी सारी के सारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां सक्सेसफुल निकलनी है, फिर सोशल टास्क हैं, नोबल काम है। तो इन सब के सबके हम हर स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे नोबल एम बना के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वक्त में एजुकेशन होती है, हम यही सोचते हैं कि भाई अब 12th पास हो गई, अब नो मोर फाइनेंसेस फ्रॉम हाउस, सो आई हैव टू सस्टेन माय फाइनेंसेस एंड देन आई हैव टू कंप्लीट ऑल माय एजुकेशन देन एक्वायर स्किल्स। तो हमारे पास उस वक्त कुछ और नहीं देखना होता। हमारे पास वो 17 18 14 से 18 से लेके 20 24 तक की एज में एक ही पैशन होता है, गोल्स होते हैं मेरे को जो ड्राइव करते हैं। वो गोल्स होते हैं भाई, मेरी एजुकेशन में क्लास कंप्लीटनेस क्वालिटी आ जाए, मेरे पास उस एजुकेशन से जुड़े हुए सभी के सभी स्किल्स में मैं रोटेट हो जाऊं, स्किल्स मेरे अनमैचेबल हो। उसके बाद स्किल्स रिजल्टेंट फाइनेंसेस हो मेरे पास। उसके बाद अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर पाऊँ, खुद की नीड्स पूरी कर पाऊँ। मैरिज लाइफ में शिफ्ट होना है तो घर खरीद पाऊँ, कार खरीद पाऊँ, या मैरिज लाइफ को सस्टेन करने का। तो हमारे पास बेसिकली नटशेल में हर स्टेज पे अपने दिए हुए, प्रकृति के दिए हुए ही बड़े से संघर्ष के पैशनेट उद्देश्य होते हैं, और वो पूरी के पूरी तरह हमें कंज्यूम करते हैं। नाउ उसके जैसे आगे के आगे स्टेज बदलती हैं, फिर हमारे स्टेज बदल जाते हैं। अगर हम फाइनेंशियल नीड से ऊपर उठ गए तो बच्चों को संभालना है। फैमिली इंस्टीट्यूशन सिस्टम एक पैराडाइज की तरह मजा देती है जब तक बच्चे छोटे होते हैं, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। फिर उसके बाद भी आप वीकेंड में फैमिली के साथ और ट्रिप्स लगाते हैं या धरती को एंजॉय करते हैं, फैमिली में स्वर्ग जैसा माहौल रखते हैं। फिर उसके बाद ओल्ड एज के लिए फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, वो भी यंग एज में जोड़ने होते हैं, साथ के साथ सोशल काम भी करने होते हैं, साहित्य विस्तार करना है, आसपास के लोगों की मदद करनी है। तो इस तरह से हमारी जर्नी एंड तक गति में पूरी की पूरी चलती रहती है। अब इस पूरी की पूरी गति में सबसे पहला पार्ट हो गया कि हमारे पास गोल्स हो। हमेशा उन गोल्स, हर एक एज के अलग अलग गोल्स होते हैं भाई। ओल्ड एज के भी गोल्स हैं कि मेरे को सोशल, अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, फंड होने चाहिए, और मेरे को सोशल सर्विसेज थोड़ी थोड़ी करनी है, और सोशल इंटीग्रेशन रखना है। भाई ऐसा नहीं है मैं अकेला बंद होकर कमरे में रह गया, मेरे को जाके लोगों से मिलना जुलना। तो ये भी एक गोल है जो बुक्स में, गुरुजी की बुक्स में लिखा हुआ है, आनंद में वृद्धावस्था। तो हर स्टेज के लिए हमारे पास गोल्स को लेके ज्ञान का भंडार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरे पास पैशनेट गोल हो, हर स्टेज के गोल्स हों, और वो गोल्स ही हमारी पूरी की पूरी जर्नी को ड्राइव करते हैं। गोल्स हमें चलते हुए लट्टू की तरह दिखा देते हैं जो स्थिर दिखता है। अब हम इन गोल्स के सहारे, हर स्टेज के गोल के सहारे, हम डे टू डे एक्टिविटीज में शिफ्ट हो जाते हैं। अब डे टू डे एक्टिविटीज में शिफ्ट होने के लिए हमारे पास कुछ, अब हम उसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें कुछ हमारे पास स्लाइड्स हैं या ज्ञान के विषय हैं जो लॉ ऑफ हैबिट्स बोलते हैं, जिनको हम संस्कार बोलते हैं। तो हम अपना जब काम या कोई भी काम करते हैं तो थोड़े समय लगातार करते ही वो हीट पैदा करना शुरू कर देता है, प्रेशर पैदा करना शुरू कर देता है। जैसे बच्चों का एग्जाम्स के वक्त होता है, या किसी भी डॉक्टर का सर्जरी के वक्त होता है, या लॉयर्स का या जजेस का होता है, या कोई भी इंसान को आप प्रेशर में देखेंगे, स्पोर्ट्समैन को ओलंपिक में लड़ना है तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है तैयारी का या उसका। तो बेसिकली सेकेंड पोर्शन हो गया, द सेकेंड पोर्शन ऑफ डे टू डे लिविंग इज, फर्स्ट इज दैट हमारा ज्ञान और कर्म का 50-50 सामंजस्य होना चाहिए। कर्म, कर्म को ज्ञान से दिशा, ये हो गया, और उद्देश्य, ये हो गया ड्राइविंग फोर्स, जिससे हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक आनंद में अवस्था रहती है। बट नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस देर आर सर्टेन knowledge available given by our rishis, which makes day-to-day activities as paradise. So now we shift to how to make day-to-day activities as a paradise. So out of that, one set of knowledge is that
वी वैल्यू आवर सेल्फ्स। हमने सेल्फ लव का एक ज्ञान का द्वार है। सेल्फ लव पॉजिटिव सिग्नल भेजना हमारे गुरुजी की बुक्स हैं। तुम महान हो, एक बुक है तुम महान हो, मैंने पढ़ी, तब से मैं अपने आप को एकदम महान समझता हूँ, उससे पहले नहीं समझता था। ठीक है, तो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है जिसमें हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना है, रिवॉर्ड करना है, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल डालने हैं कि आई हैव टू बिहेव इन एवरी सिचुएशन एज पर माई अप्रोप्रिएट ग्रेस, एज पर माई लेवल विच आई हैव अटेन्ड। और जो मुझे ईश्वर से ग्रेस मिली है उस लेवल तक जाके मेरे को रिस्पॉन्स करना है सिचुएशंस को। तो सबसे पहला पार्ट हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड डाल देते हैं। तो एक आर्टिकल है, आप गूगल पे भी देखेंगे इस ज्ञान को लेके, स्मॉल रिवॉर्ड स्मॉल सेलिब्रेशंस अट्रैक्ट बिग सेलिब्रेशंस। इसलिए मैंने एक कंसेप्ट यूज किया लॉ ऑफ हैबिट्स का। अभी सपोज मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके सिखाता हूँ। एक 11th-12th के बच्चों ने, एक 11th या 12th के बच्चे ने, या उससे पहले की स्टेज में एक बच्चे ने अपना स्कूल गया, उसने अटेंड करा, उसके बाद वो घर आया, उसने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद उसने अपना होमवर्क कराया, रिवाइज कराया, जो भी एक्टिविटीज करी। अब उसको इसमें, अगर इस एक्टिविटीज में वो रेस्ट, रिजुविनेशन और रिवॉर्ड डाल दे तो ये पूरी तरह एंजॉयबल हो जाएगा। अब उसने डाला कि भाई मैंने अपना होमवर्क खत्म करते ही मैं 1 घंटा बैडमिंटन खेलने जाऊंगा, क्रिकेट खेलने जाऊंगा, स्पोर्ट्स खेलने जाऊंगा। तो उसने अगर कॉन्शियसली रिवॉर्ड का फॉर्म देके अपने उस रूटीन में, कि सुबह मैं उठ के वॉक जाऊंगा स्कूल जाने से पहले, या योगा प्राणायाम करूंगा, जो भी है, उसने अपने आप के लिए कुछ रिवॉर्ड डाल दिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के। तो वही एक्ट उसका, जो वो स्कूल जा रहा है रूटीन का, या वो होमवर्क कर रहा है, या वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, या वो किसी भी काम को और कर रहा है, उसने उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। 2-2 2.5 घंटे के स्लॉट के बाद हमारी मेंटल एनर्जीज हैबिचुअली डिफ्यूज और डेविएट होने लगती हैं। तो एवरेज 2 घंटे से 2.5 घंटे की साइकिल के बाद हम अपने अंदर आधे घंटे का रिवॉर्ड, सेलिब्रेशंस या एप्रिसिएशन डाल देते हैं। तो इसमें हम अपने आप को वीकली पॉजिटिव सिग्नल्स डाल रहे हैं, सेल्फ एप्रिसिएशन कर रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी महानता को वरदान दे रहे हैं, और उसके लिए अलग अलग तरह के छोटे छोटे मल्टीपल रिवॉर्ड दे रहे हैं। भाई किसी को आइसक्रीम खाने में मजा आता है, मैं अपना ये आज का असाइनमेंट पूरा करूंगा एंड आई रिवॉर्ड माई सेल्फ विद एन आइसक्रीम। मैं आज का असाइनमेंट पूरा करूंगा, मैं पार्क में राउंड मार के आऊंगा। ठीक है, मेरे लिए रिवॉर्ड है कि मैं पार्क में राउंड मार के आऊंगा या शाम को वॉक पे जाऊंगा। उसके बाद मैंने ये असाइनमेंट पूरा किया तो मैं अपने आप को ये वाला रिवॉर्ड करूंगा। महीना भर लगा दिया तो ठीक है, मैं सैटरडे संडे को ट्रिप लगा के आऊंगा, छोटा सा, आसपास का किसी भी एरिया का, मार्केट चले जाऊंगा या ये चीज खरीद लूंगा। तो छोटे छोटे बजट में छोटे छोटे रिवॉर्ड डालने से वो जो रूटीन का काम होता है, दैट बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंजॉयबल, बिकॉज वी आर ऑन ए पाथ ऑफ सेल्फ लव, appreciating self, and then it becomes a habit. Now, giving this practical shape and as an example, what we do in our office is, हमारे पिछले हफ्ते में बहुत टाइट केसेस लगे। अब हमने केस करा, आर्ग्यू हो गया। अब आर्ग्यू होने के बाद हमारे कुछ क्लाइंट्स ऑफिस में वेट कर रहे हैं या हो रहे हैं, तो हम लोग सीधा ऑफिस नहीं आते, हम कैंटीन में बैठे, हमने कहा जिसको जो भी कुछ करना है, बट कुछ खाने की इच्छा नहीं है किसी को, बट वी आर सिटिंग देयर बिकॉज वी वांट टू रिवॉर्ड आवरसेल्फ फॉर 2.5 hours ऑफ इंटेंसिव वर्क विच वी हैव पुट इन द केस। उस वक्त हमने जजमेंट कंपाइल करी, जजमेंट ढूंढी, आर्ग्यूमेंट के शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाए और कोर्ट में केस को प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें 2.5 घंटे की सिंगल स्ट्रेच में लेबर लग गई पूरी टीम की। तो जैसे हमारा केस हुआ, कुछ नया काम नए केस को करने से पहले या कुछ और चीज करने से पहले, वी जस्ट गो सिट डाउन एंड टेक के रिवॉर्ड। तो हमने उसको 2-2.5 घंटे की स्ट्रेच और आधे घंटे के रिवॉर्ड के हिसाब से अपने आप को हैबिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें और भी रिवॉर्ड होते हैं। वीकेंड पे हमने डिफरेंट रख लिए, फैमिली के साथ हमने डिफरेंट रख लिए। ठीक है, अभी मैंने 1 महीना काम करा, सपोज तो मैं नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे शांति कुंज जा रहा हूँ। उसके लिए मेरे को अभी से मोटिवेशन आ गया कि मेरे को फ्राइडे तक सारा के सारा टेबल का काम निपटाना है, सो दैट फ्राइडे का केस करके मैं डायरेक्टली ट्रेन पकड़ के निकल जाऊँ।
फ्राइडे को एक हाई स्टेक केस है, सुबह सुबह लगा है, मैंने 3:30 की ट्रेन की टिकट करा ली अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए, बिकॉज वो बहुत ही इंटेंस है, कई कई सीनियर है, कॉर्पोरेट वॉर का केस है। बट मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, उस छोटी से एफर्ट्स को या चीज को एंजॉय करने के लिए, मैंने पहले अपने लिए ट्रेन की जर्नी और शांति कुंज में 2 दिन रहना और विजिट करना और रिवॉर्ड डाल दिया मैंने। अब मेरे को कहीं से प्रेशर ही नहीं पैदा हुआ, क्योंकि मैंने उसको प्रेशर प्रेशर को बिल्ड करते ही मैंने उस प्रेशर को रिवॉर्ड का वो दे दिया। तो किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसके छोटे छोटे हिस्सों में स्मॉल रिवॉर्ड, स्मॉल सेलिब्रेशंस, सेल्फ लव, एप्रिशिएटिंग सेल्फ या रिस्पेक्टिंग सेल्फ डाल दिया, तो मैं सबसे पहले तो अपना सबसे प्यारा हो गया। नाउ अनदर एस्पेक्ट ऑफ व्हाट दिस नॉलेज ऑफ सेल्फ लव एंड these हैबिट्स आर saying is that this become law of habits also. Now at my stage or my age, I am inculcating these habits in others because I am already habitual of all these. I do not even need to think about it. It is now automatically built in. See that every day becomes enjoyable. So another point is that we need to acquire knowledge, small rewards, small celebrations, self-love, appreciating self, motivating self, giving self positive signals. And for the efforts I'm putting into anything, so that efforts I am rewarding for myself, because from the judge, from the opposite counsel, or from my client, that motivation will not come. So I am giving myself a small reward, small appreciation, small motivation, and keeping high value for me. So it has transformed into law of habits. So third point is that we focus on making our habits. हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो मेरे संस्कार रूप में आदतों के अभ्यास में जाने वाला है। तो डे टू डे एक्टिविटीज का पहला पार्ट हो गया, हर 2-2.5 घंटे के एफर्ट्स का अपने आप को छोटा छोटा रिवॉर्ड देना है। मुझे कोई, मान लिया मुझे कुछ पेन ही खरीदना है, तो मैं अपने उसको रिवॉर्ड का फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा 2.5 घंटे के एफर्ट के साथ। तो ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट कि मेरा जीवन में मैंने अपने आप को सेल्फ लव की नॉलेज के साथ अप्रिशिएट कर लिया। सो सेल्फ लव read with appreciating self has made my life paradise. Now if I am happy, now my second task comes to making others happy. So in making us, in small things, making life enjoyable, our life is interwoven with others. So our third phase of first phase is our goals, work, quality of work, excellence and growth. Second work is self-love, small rewards, small celebrations, appreciating self, giving positive signals and respecting self. Now, third phase is that our life from birth till death is interwoven with others. हमारी कार्मिक एसोसिएशन दूसरों के साथ डीप रूटेड इन्वॉल्व होती है। नाउ इन आर कार्मिक डोमेन, we are on the path of handling. In our karmic domain, we are on path of handling family, clients, colleagues, external world. Now, here the catch is that we have to differentiate. एक स्वामी दयानंद ने लिखा है कि सबसे यथा योग्य प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब उसमें शब्द आया हुआ यथा योग्य। तो यथा योग्य मीन्स हम लोग कल सतयुग में नहीं रह रहे हैं और हम लोग कलयुग में रहते हैं, जहाँ पे सामने वाले आपकी अच्छाई को या आपकी किसी भी चीज को या एक्ट ऑफ चैरिटी को एक्सप्लॉयटेशन का टूल बना देते हैं। तो सेकंड पोर्शन हो गया कि हमें अपने जैसे फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको भी एप्रिसिएशन देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको प्यार देना, दूर से दिख गए तो देख के खुश हो जाना, क्योंकि फिर जो असली इसमें जो आनंद या फिर जॉय का विषय है स्मॉल डीलिंग में, वो दूसरों को जॉय देने से होता है। अब दूसरों को जॉय देने से होता है कि मेरे नए पीएन ने ज्वाइन किया, अभी मैं उसको ले गया ब्रेक में, थोड़ा सा उसको मैंने उसकी वाइफ के उसके उसके बच्चों के कपड़े दिलवा दिए पूरे। तो वो स्मॉल स्मॉल एक्ट ऑफ गिविंग
मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, बट इट इज सब्जेक्ट टू वो सामने वाले की डाइजेस्टिंग पावर कितनी है। वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप भला बनने या आदर्श के चक्कर में एक्सप्लॉयटेशन का टूल चालू हो जाए, तो अपने बाहर कांटों की बाड़ लगा के रखनी पड़ती है, उसमें करंट छोड़ के रखना पड़ता है कि इट गोज टू अदर एज पर देयर कैपेबिलिटीज एंड चॉइस। बट हाँ, खुद के लिए आनंद का विषय है कि परिवार है तो आप उनको पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एप्रिसिएशन दे रहे हैं, उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्लाइंट आ रहा है तो उनको रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई गलत भी बोल रहा है तो आप उसको रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बट ऑल दीज हैव टू बी इन अप्रोप्रिएशन टू अदर्स। सपोज मेरी गाड़ी पे किसी ने मार दी, मैं इसको बोलूंगा भैया कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई। अब वो उठा के मेरे ऊपर चढ़ रहा है कि जी आपने मेरी गाड़ी लगाई है, जबकि मुझे पता है उसी की गलती है। अब मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा या सॉरी बोलूंगा या ज्यादा उसको चढ़ाऊंगा तो सिर पे चढ़ जाएगा वो। तो फिर उसका रीजन यही होता है कि आपको उसको उसके लेवल पे उतर के ही हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग फिर स्ट्रेंथ से काबू आते हैं, फिर वो काबू ही नहीं आते। तो इसीलिए यथा योग्य प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें ऑब्वियस है, जो हमारा सेकंड पार्ट है जॉय का, वो बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमारे पास फैमिली मेंबर्स हैं और डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज हैं या डिफरेंट पीपल हैं। तो हमको सबको सम्मान देना है, सबको प्यार देना है, जी भर के पॉजिटिव सिग्नल देना है, अप्रिसिएशन देना है, उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना है। लेकिन एक तो अपनी सेल्फ लव या अपने गोल्स या अपनी कर्मठता अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। भाई मुझे रेस्ट की जरूरत है, मेरे बच्चे को घूमने जाना है, तो मैं रेस्ट ही करके जाऊंगा। तो क्योंकि रेस्ट रिजुविनेशन भी पार्ट है। तो सेकंड पार्ट हो गया कि हमारी लाइफ दूसरों के साथ इंटरवोवन है। उस इंटरवोवन में अमृतवाणी में गुरुदेव ने बहुत ज्यादा अच्छा समझाया है, चैप्टर 3 में। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे पास आए हो तो तुम माली की छोड़ जाओ और माली बन के जाओ। सो हैंडलिंग देम एज एन गार्डनर, दैट आई एम ए गार्डनर हेयर इन माई टाइम पैच, दिस इज द गार्डन। मेरा कर्म क्षेत्र मेरा गार्डन है जो ईश्वर ने मुझे गार्डन की तरह दिया है। तो उस गार्डन में मेरे को कटाई भी करनी पड़ सकती है, छटाई भी करनी पड़ सकती है, कीड़ों की दवाई भी डालनी पड़ सकती है, कैंची भी दूर करनी पड़ सकती है, और पानी भी देना है, और सहलाना भी है, और सपोर्ट भी देना है, मोटिवेशन भी देना है। तो हमारा कर्म क्षेत्र बहुत थोड़े से लोगों के दायरे में चलती है जर्नी। तो गुरुदेव ने इसमें बहुत अच्छा समझाया है कि माली की छोड़ के माली बन के रहना। तो आई एम ए ट्रस्टी, आई एम ए ट्रस्टी एंड आई एम ए गार्डनर। सो आई हैव टू बिहेव लाइक ए गार्डनर। और वो सामने वाले को कितना पछता है और कितना मुझे सबको सम्मान देना है, प्यार देना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन ऑब्वियस है उसमें ये नहीं हो कि उसका नुकसान हो जाए। भाई मैंने किसी नीडी को कुछ हेल्प कर दी, अब कल को उसको पता चला उसने काम ही करना छोड़ दिया, उसको पता है यहाँ से हेल्प मिल जाती है, सपोज मैंने किसी को 8,000 रुपये 10,000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि 10,000 रुपये महीने में कि उसने अपने काम करने की एबिलिटीज ही लूज कर दी, तो 10,000 रुपये उसके लिए पॉइजन बन गया, जो सीमिंगली एक्ट ऑफ चैरिटी दिख रहा है। तो सेकंड थर्ड पॉइंट, डे टू डे एक्टिविटीज के जॉय का, आवर एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, divine nectar of love, positive signals, giving to others, but of course with necessary safety nets and guards। भाई हम लोग दानवों को या जो लूट खोट मचाने शुरू हुए हुए हैं, उनको हम ये सब चीजें नहीं दे सकते, उनके साथ तो युद्ध करना है तो युद्ध ही करना है। तो गिविंग देम डजंट मीन दैट वी बिकम टू मच नाइस टू बी एक्सप्लॉइटेड, और ये जॉय के चक्कर में या डे टू डे के चक्कर में कि हम ही एक्सप्लॉइट होने लग जाएं, तो जॉय सारा के सारा निकल जाएगा। सो द जॉय हैज टू बी जस्ट रीजनेबल कंटेंट। द ह्यूमन एसोसिएशंस which we enter while working or while living has to be reasonably satisfied toward both sides। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये हमारी डे टू डे। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो विल पावर है, हमारी जो विल है, जो हैबिट्स हैं, उसको चैलेंजेस चाहिए होते हैं, एडवर्सिटीज चाहिए होती हैं, उसको रिस्क चाहिए होते हैं।
उसको कुछ करने के लिए चाहिए होता है। तो जो भी हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अचीवमेंट्स है, उस अचीवमेंट्स पे एफर्ट्स डाल के उस एफर्ट से जो रिजल्ट्स आते हैं उसको शेयर करना, उस एफर्ट्स को एंजॉय करना। He's about to come. You just sit. You have to. He's there. Just sit with him. हाँ हाँ, उसने रूम में बैठ जाओ। तो हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देना। उसके बाद हमारा फिफ्थ फेज आ गया कि हम हमारे पास जो ऑल राउंड अचीवमेंट्स हैं उसमें हमारा हाईएस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स आवर अचीवमेंट्स। बिकॉज अचीवमेंट से हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। अचीवमेंट में बहुत सारे नॉलेज यूज होते हैं, कंप्लीटनेस ऑफ एफर्ट, नेवर से डाइंग स्पिरिट, ट्राइंग टिल लास्ट ब्रेथ, करेज, वेलर, वैरियरशिप, रिस्क टेकिंग। तो बहुत सारे उसमें हमारे वर्च्यूज एक्सपैंड होते हैं। और जब हम किसी भी चीज में परफेक्ट बने बिना अपना मैक्सिमम पोटेंशियल डालते हैं तो हमारा मन आनंद में रहता है। उसके बाद हम उसको रेस्ट और स्मॉल रिवॉर्ड से हम लोग वो कर दें तो हमें उसमें बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति रहती है स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज में। फिफ्थ पॉइंट हो गया एक सोशल टास्किंग। शायद वो सिखों में दशांश का नियम है। तो हमारे टाइम, अटेंशन, एनर्जी या रिसोर्सेज जो हमारे पास हो उसका एक छोटा सा हिस्सा छोटे छोटे सोशल काम करने में भी हमारा डे टू डे दिनचर्या बहुत ही जबरदस्त आनंद में बनती है। हमारे गुरुजी ने कहा है ईश्वर को अपना पार्टनर बना लो। ईश्वर मतलब समाज सेवा। तो कोई भी छोटा सा हिस्सा, एक कप चाय के बराबर की कॉस्ट का या कुछ भी, उसको हम अपने कर्म क्षेत्र में, हमारे कार्मिक दायरे में जो लोग हैं उनके साथ जब हम छोटे छोटे हिस्से शेयर करते हैं या खुशी बांटते हैं तो स्मॉल रिवॉर्ड, स्मॉल सेलिब्रेशंस अपने आप से स्टार्ट हो जाती हैं। आप सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं। उसके बाद हमारा इसका छठा हिस्सा है हमारी हेल्थ। अगर किसी भी रीजन से आपकी हेल्थ बिगड़ रही है या आप बीमार पड़ गए या आप लापरवाह हैं या उसके नियमों को नहीं जानते हैं या आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो सारा डे टू डे एक्टिविटीज का जो है धरा के धरा रह जाएगा। क्योंकि हेल्थ खराब होने के बाद इंसान चिड़चिड़ा होता है और ध्यान नहीं रखा जवानी में जो भी हुआ। तो अपनी सेल्फ लव की अटेंशन में या हैप्पीनेस में हेल्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसका हमारा सातवां फेज है फाइनेंसेस। अब फाइनेंसेस के दो एरिया हैं, अर्थ संयम और अर्न करना। एक तो फजूल खर्ची, स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना, और दूसरा वो सब स्किल्स एक्वायर करना समय रहते हुए जिसको आप यूनिवर्स को देके यूनिवर्स से उसके बदले एज ए बाय प्रोडक्ट फाइनेंसेस लेते हो। दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ नौकरी, कोई भी सर्विसेज, कोई भी बिजनेस या किसी भी रीजन से। बट finances are necessary means of living a happy life। मतलब बहुत सारे लोग गरीबी में जिए हैं और खुशी खुशी जिए हैं, लेकिन वो संभव था। लेकिन आज का समाज वैसा बचा नहीं है। मजबूरी हो तो उसको खुशी से निभाया जा सकता है, संयम रख के, दूसरे ज्ञान करके। बट ऑर्डिनरली एक गृहस्थ के पास सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए। ओल्ड एज के लिए तो जवानी में ही सेव करके रखना पड़ता है। और फाइनेंसेस होना और उससे बहुत सारे काम कर दिखाना, उसके बिना कोई और काम कर ही नहीं सकते। इवन हमारे पास तो वो भी है कि शिवाजी ने भी वो सूरत में अटैक किया जब उनके पास फाइनेंसेस नहीं थे। तो वहाँ जो जो भी इनको कर देते थे मुगलों को, उन्होंने उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करे। 3-4 बार उन्होंने सूरत पे अटैक किए। तो क्यों? क्योंकि अपनी फौज को नोबल काम रखने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, तब भी उनको फाइनेंसेस की जरूरत थी। तो इसीलिए हमारी पूरी की पूरी जर्नी में फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो डे टू डे दिनचर्या को खुला पैसा होना, घर में फजूल खर्ची नहीं होना भी एक बहुत बड़ा खुशी का कारण पड़ता है हेल्थ के बाद। उसके बाद एक ओकेजनल ट्रैवल्स, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना,
अपने आप को रिवॉर्ड दे के आपने 3 महीना खूब काम किया, तो आपने उसको रिवॉर्ड किया, और नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई प्रकृति की संपदाएं देखना, बर्फ, पहाड़, नदियां, जंगल, समुंदर, ये भी हमारे बहुत लॉन्ग टर्म हेल्थ का और आनंद के सोर्स का बहुत बड़ा सोर्स है। मेरी डॉटर के 12th के एग्जाम्स थे और उसके एंट्रेंस थे, तो ऑब्वियस है वो रात में जागती दिन में पढ़ती थी, लेकिन उसके एग्जाम खत्म हुए एक दिन बाद हमने प्रोग्राम बना के रखा था पहले से ही 2 साल से, तो हम उसको 8-10 दिन बाली लेके गए घुमाना। तो 10 दिन हम घूम के आए, थाईलैंड गए, सिंगापुर गए, बाली गए, रास्ते में पड़े, अब जो भी है। लेकिन जब वो वापस आई तो उसे लगा ही नहीं कि उसने 12th दिया है या 12th के एग्जाम दिए हैं या कोई प्रेशर भी था उसको, क्योंकि हमने उसको रिवॉर्ड में बदल दिया। उसके बाद जैसे उसने एंट्रेंस भरे, एंट्रेंस उसके खत्म हुए, एंट्रेंस के बाद हम 3-4 दिन के लिए चले गए, तो उसको लगा ही नहीं कि उसने एंट्रेंस दिए। लॉ कॉलेज में चली थी वो 5 ईयर में अच्छे से में, बहुत टाइट रहती है। लेकिन हमने शुरू से ऐसा ट्रेनिंग दिया खुद को या उसको भी कि सारी के सारे प्रेशर सिचुएशन के बाद इमीडिएटली बाद एक रिवॉर्ड भरा हो रहता है। तो इनबिल्ट हो गया कि कोई भी हाई प्रेशर काम करा या हाई प्रेशर सिचुएशन से निकले जिसमें कुछ लंबा समय लगाना पड़ा, उसके फौरन बाद 3 दिन 4 दिन का 2 दिन का रिवॉर्ड रखा रहता है। तो उससे क्या रहता है कि हमें वो पेन की स्टेजेस, या मैं बहुत संघर्ष करा मैंने, या मैंने इतने सारे लोगों को सुना जो कहते हैं मेरा जीवन तो संघर्ष में ही बीत गया, मैंने तो कभी सुख ही नहीं देखा। अज्ञानता की वजह से ऐसा बीता, क्योंकि संघर्ष के साथ तो आनंद कूट कूट के भरा हुआ। वर्क इज सेकंड सिंबल ऑफ जॉय, बिकॉज वर्क नहीं हुआ किसी के पास तो समझ आती है कि आनंद नहीं है। डिप्रेशन हो गया, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, दुनिया भर की मानसिक बीमारियां लग जाती है काम नहीं हो तो। जिसके पास काम करने को मिल रहा है और संघर्ष करने को मिल रहा है, तो उसको सिर्फ ज्ञान का द्वार खोलना है कि उस काम के बीच में स्मॉल सेलिब्रेशंस डालनी है, स्मॉल एंटरटेनमेंट डालने हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स डालने हैं। और गुरुजी के साहित्य के हिसाब से हमें माली बनना है, फाइनेंसेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, और फिर उसके बाद सारा प्यार बांटने में है, आनंद बांटने में है। डिवाइन नेक्टर ऑफ लव के ऊपर गुरुजी की 8 किताबें हैं। तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड, नॉट बीइंग नेसेसरी सेफगार्ड्स। प्यार बांटने में धरती का सबसे बड़ा आनंद है, लेकिन प्यार आप शक्तियां इकट्ठी करके ही बांट सकते हो। पैसे होंगे, हेल्थ होंगे, वर्किंग होगा, तो ही आप प्यार बांट सकते हो। तो उसके बाद की जर्नी सारी प्यार बांटने की है, पॉजिटिव सिग्नल, मोटिवेशन, प्राइड। तो यही 8 फैक्टर्स में हम ध्यान रखते हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक आनंद ले सकते हैं। कुछ और इसके आयाम हैं जो मेरे को गुरु जी की बुक्स में से समझ आए। एक है कर्म योग की रीति नीति। कर्म योग की रीति नीति में एक इस टॉपिक पे बहुत बड़ा ज्ञान है कि सारी के सारी हमारी समस्याएं काम करते हुए होती हैं, हम उसके रिजल्ट से अटैच हैं। तो उसमें समझाया हुआ है कि रिजल्ट से अटैच हटने को कैसे रखें। तो धीरे धीरे वो पढ़ के अभ्यास में आ गया। तो हम किसी भी क्लाइंट का केस करते हैं, हम कहते हैं भैया कर्म भी ईश्वर का, फल भी ईश्वर का। तो करने में 100 गुना ताकत बढ़ जाती है। उसको खुशी खुशी करा, करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दे दिया, क्योंकि उसके रिजल्ट से हम लोग अनासक्त हो गए। तो रिजल्ट से अनासक्त होना, कर्म के प्रयास में आनंद ढूंढना भी एक बहुत बड़ा ज्ञान का द्वार है। कर्म योग की रीति नीति गुरु की बुक का नाम है। तो हमारी मानसिक शक्तियां आनंद में आती हैं जब वो संपूर्णता से किसी पूरे के पूरे मनोयोग से काम में लगी हों। वही आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं। शक्तिशाली आत्मा के पास फैमिली, धन, सेहत, सभी तरह की स्ट्रेंथ होती है। फिर स्ट्रेंथ से हम जी भर के दूसरों की समस्याओं को भी झेलते हैं, और जी भर के धरती पे सुख बांटते हैं और आनंद में रहते हैं। बस यही 8 टॉपिक्स का सेमिनार बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आज के उद्बोधन के लिए। और अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं से एक अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें।
आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बड़ा लाइट सा टॉपिक था, सभी आनंद में जीते हैं, तो इसलिए किसी को कोई इसमें शंका ही नहीं होगी, क्योंकि हम सब वैसे ही गुरु जी से जुड़ के आनंद में ही हैं। तो ऐसा कुछ किसी के साथ है नहीं। जो पूर्व जन्म से आया वो निपट गया, और हम सभी उज्जवल भविष्य की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए। नहीं, आज का जो सबसे अच्छा चीज़ मेरे को लगी, जो टेक होम वाली बात है, वो ये कि आप मेहनत करने के बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दें, ताकि आपको ताकि ये आपको सब संघर्ष संघर्ष ना लगे। रेस्ट, रिजुविनेशन एंड रिवॉर्ड, ये सभी साइकोलॉजी की बुक्स में लगा हुआ है। मैं एक बुक भेज दूंगा, एक लंदन के साइकोलॉजिस्ट की, हाउ टू डू व्हाट यू वांट टू डू। यस। उसमें टेक्निक्स ऑफ हायर अचीवमेंट्स उसने मेंशन करी हुई हैं। मैं भी आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ। जी जी, बिल्कुल, हम तो ग्रुप में डाल देंगे फिर उसको। हाउ टू डू व्हाट यू वांट टू डू है, मैं भेज देता हूँ इनको, ठीक है। तो उस बुक में टेक्निक्स और सेल्फ डिसिप्लिन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो उसकी तरफ कैसे जाते हैं हम, या वो अचीव कैसे करते हैं, उसकी इनसाइट समझाई हुई है। जी और ये मैंने इनके उसमें डाल दिया है, आपकी जो व्हाट्सएप है, जी जी। इसी में ही है ये। ऑन द रिवॉर्ड इसी की टेक्निक में, इसी के इंडेक्स में ही है। अच्छा अच्छा। तो मैं इसी की वो 1 मिनट में पढ़ भी देता हूँ। उसमें सारे के सारे फंडामेंटल क्लियर करे होंगे, लॉजिक्स और रीजन से। ऑब्स्टिकल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, टेक्निक्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब जो पैशन या सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। टेक रिस्क, जो मैंने आप अभी इसमें कवर भी करा। फाइट द फियर ऑफ बीइंग फोनी, अर्न द रिवॉर्ड, इसी में एक चैप्टर है, अर्न द रिवॉर्ड। वर्क फर्स्ट देन प्ले, यू हैव एन एनिमी योर न्यूरोसिस, देन लिमिट योर गोल्स, जी जी। देन डू नॉट लेट स्लिप्स एड अप, देन निबल एट अ बिग टास्क, जो मैंने बोला, छोटे छोटे पार्ट्स और छोटे छोटे रिवॉर्ड्स। कीप डिसिप्लिन कंपनी, बी ए स्टॉइक, टाइम योर सेल्फ, गो व्हेन यू आर हॉट अप, बर्न योर ब्रिजेस, मेक नोट टू योर सेल्फ, फीडबैक नोट्स, अलाउ योर सेल्फ ए कूलिंग ऑफ पीरियड, हीरो वर्शिप, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो ये सारी की सारी इसी में कुछ एग्जाम्पल्स और लॉजिक के साथ दिया हुआ है। जी। मुझे लगता है शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो सेकरी अंकल से निवेदन है कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें। धन्यवाद अभिषेक कुमार जी, आपने मुझे मौका दिया। आज प्रदीप ढींगरा जी का जो उद्बोधन था, बहुत लिविंग लाइफ इन डे टू डे सिंपल हैपनिंग्स, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया कि पहले हमारा ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स को भी इन्होंने बताया कि छोटे छोटे टारगेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, और उसके अंदर रिवार्ड का सिस्टम डाल देना चाहिए। ये वाकई बहुत अच्छा और आउटस्टैंडिंग मतलब कि टूल है। अगर हम अपने आप को रिवार्ड करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो सारा दिन आनंद में बीतेगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्होंने ये बताया, समझाया हम लोगों को। और कई मिसलिनियस पॉइंट्स बताए, सेल्फ लव, रिवार्ड। और जब अपने आप को खुश रखेंगे तो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। वो हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा अच्छा हो जाएगा, अपने चारों तरफ हम खुशी बांटेंगे, तो उससे खुशी दुगनी होती जाएगी। तो इससे हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि हमारा जीवन का उद्देश्य ही है। तो इन शब्दों के साथ मैं प्रदीप ढींगरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनका उद्बोधन बहुत ही शानदार रहा और हमारे लिए लाभदायक रहा। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद, श्री प्रदीप ढींगरा साहब का धन्यवाद जी। ठीक। धन्यवाद। कक्षा समाप्त करते हैं। अ, 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। ओम। ओम।
शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः